आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने 21 मार्च 1858 को लखनऊ की घेराबंदी तोड़ने में सफलता पाई थी। स्वतंत्रता सेनानी अहमदुल्ला शाह और उनके 1200 सैनिक शहर के मध्य में किलेबंद मकान से बाहर निकाले गए। इस अंतिम किलेबंदी के खत्म होते ही ब्रिटिश सेना अवध राज्य में संगठित स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने में कामयाब हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को 1856 में अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था। मई 1857 में जब देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ तो भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश आधिपत्य को चुनौती दी गई, लेकिन विशेष रूप से अवध में अंग्रेजों को सशक्त चुनौती मिली, जहां सत्ता से बेदखल शासकों और जमींदारों ने विद्रोही सैनिकों से हाथ मिला लिया था। लखनऊ में 1 जुलाई से 26 नवंबर 1857 तक ब्रिटिश सेना शहर के उत्तरी क्षेत्र में रेजिडेंसी की किलेबंदी के समक्ष डटी रही। सर्दी के दौरान अंग्रेज दिल्ली और कलकत्ता के साथ संचार स्थापित करने में कामयाब हुए। उन्हें अधिक सैन्य सहायता भी मिली और उन्होंने परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला भी सुदृढ़ बना ली। 11 मार्च 1858 को बेगम कोठी के लिए भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें 600-700 स्वाधीनता सेनानी शहीद हुए। 14 मार्च को अंग्रेजों ने कैसरबाग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके रक्षकों ने बिना किसी कठिनाई के उस पर पुनः अधिकार कर लिया। 16 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने रेजिडेंसी पर चढ़ाई कर दी और बेगम हजरत महल तथा उनके पुत्र बिरजिस कद्र को महल से निकाला गया। 21 मार्च को शहर के मध्य में किलेबंद मकान को भी स्वाधीनता सेनानियों से पूरी तरह खाली करा लिया गया और अंग्रेजों ने शहर को विद्रोही गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मो का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी स्टीवंस की हत्या के संबंध में 21 मार्च 1932 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। उठो गो भारत लक्ष्मी, उठो आजी जगत जनपूजा। प्रफुल्ल का जन्म 1914 में बंगाल के कुमिल्ला गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे राष्ट्रवादी वकील रजनीकांत ब्रह्मो की बेटी थीं, जिन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। अखिल नंदी के साथ लंबी चर्चा के बाद प्रफुल्ल नलिनी कुमिल्ला के जुगांतर समूह में भर्ती होने वाली पहली लड़की बनी। प्रफुल्ल नंदी को अपनी इच्छा और क्रांतिकारी कार्य करने की क्षमता के बारे में समझाने में सफल रहीं। नलिनी को जिले में क्रांतिकारी समूह की महिला इकाई संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रफुल्ल ने शीघ्र ही स्कूल की अपनी सहेलियों शांति घोष और सुनीति चौधरी को भर्ती करके अपनी क्षमता सिद्ध कर दी। वे दोनों बाद में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बनी। इसके बाद कोमिल्ला के जुगांतर समूह की महिला इकाई का विस्तार करते हुए त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट विमेंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। प्रफुल्ल को संगठन की अध्यक्ष और शांति को सचिव बनाया गया। स्टीवेंस की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के बाद प्रफुल्ल को कुमिल्ला जेल में बंद कर दिया गया। बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें नजरबंद किया गया। 30 मई 1932 को उन्हें हिजली जेल भेज दिया गया। अप्रैल 1936 में प्रफुल्ल को रिहा कर दिया गया और उनके गांव के घर में ही नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदी के दौरान प्रफुल्ल को अपेंडिसाइटिस हो गई।
नजरबंदी के नियमों के अनुसार केवल स्थानीय पुलिस अधिकारी की अनुमति के बाद ही नजरबंद व्यक्ति डॉक्टर से परामर्श ले सकता था। ये व्यवस्था रोगी के लिए बहुत असुविधाजनक थी, क्योंकि अधिकारी हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। प्रफुल्ल के मामले में भी ठीक वैसा ही हुआ। पुलिस अधिकारी की अनुमति के बाद जब तक उनके पिताजी डॉक्टर को लाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 22 फरवरी 1937 को प्रफुल्ल का निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।